नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनकी मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग अचानक में बुलाई गई है। तो इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जो इतना गुप्त रूप से उसकी चर्चा के लिए देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। तो आपको बताएं, कुछ ऐसी जो चर्चा है कि इस समय कुछ देश को लेकर बड़े मुद्दे हैं, जिसमें एक इस समय किसान आंदोलन को लेकर है। जिस तरह से आए दिन ये किसान आंदोलन करने वाले फर्जी किसान नेता ऊल जलूल बयान देते हैं और दिल्ली की सड़कों को घेर कर पिछले लगभग 1 साल से जो बैठे हुए हैं, इसमें हालांकि 26 जनवरी वाली घटना हुई, दिल्ली पुलिस कर्मियों को घायल किया गया और फिर हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी के विधायकों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम को ये नहीं होने दे रहे हैं। हरियाणा में हमने देखा करनाल में किस तरह से जो नेशनल हाईवे है उसको घेर कर बैठ गए और इन्होंने तय कर दिया कि हम ये कार्यक्रम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नहीं होने देंगे। एक बहुत गंभीर बात है और ये देश के लोग पूछ रहे हैं इन किसान फर्जी नेताओं से कि भाई ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से जो आप ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई पाकिस्तान का दल है? वो भारत की राजनीतिक पार्टी है और इस देश में राजनीतिक पार्टी के नाम पर कोई भी हो, चाहे वो चंद्रशेखर उर्फ रावण है, उसको भी कोई मनाही नहीं करता है, वो सभा करता है, उसको उल्टी सीधी बातें बोलता है, उसके बावजूद क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी बना दी है तो वो सभा करने के लिए आजाद है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार सबको दिया है। इसी तरह मुस्लिम लीग, जिसने देश के बंटवारे में अहम रोल निभाया था और बड़ी हिंसा हुई थी, जिसके पीछे पूरा था, उस एक राजनीतिक दल है। इसके बाद भी वो देश की आज़ादी के बाद काफ़ी साल तक चुनाव लड़ता रहा और वो इस तरह से आज़ादी में मीटिंग की है। लेकिन अगर कोई ये करे कि हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को घर घर में विरोध करेंगे, नहीं आने देंगे, जैसे हमने देखा राकेश टिकैत ने घोषणा की, नरेश टिकैत उसके भाई ने घोषणा की कि जो मुजफ्फरनगर है, शामली है, बागपत, बड़ौत, उस क्षेत्र में इन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको अपने घरों में मत बुलाओ, ब्याह शादी में मत बुलाओ और उनका बहिष्कार करो। अब इस तरह की घोषणा करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए लोगों पे। जिनके मन मिलेंगे वो बुलाएंगे और जिनके भेदभाव हैं, मन नहीं मिलते हैं, विचार नहीं मिलते, वो नहीं बुलाएंगे। अब ये आज़ादी है। लेकिन आप ये कहें कि केवल भाजपा का विरोध करेंगे और केवल इसलिए करेंगे कि वो एक दल के नेता हैं, तो उस एरिया में वो अपने एरिया में भी ना जाएं जहां से वो विधायक हैं। ये गंभीर मामला है कि उनके ऊपर हिंसा तक की जा रही है, तलवारों से हमले किए जा रहे हैं, पथराव किया जा रहा है। और हमने देखा अभी करनाल में हाल ही में क्या हुआ कि पुलिस समझाने में लगी हुई है कि हाईवे खाली करो, लेकिन वो घेर कर और पथराव करने लगे पुलिस पर, जिसको लेकर मुद्दा बनाया गया। तो एक बड़ा मुद्दा ये हो सकता है कि दिल्ली की सड़कों को जिस तरह से घेर कर पिछले 8 महीने से ये किसान आंदोलन वाले लोग बैठे हैं, क्या इनको हटाने के लिए क्या क्या सावधानियां लेनी है और क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर भी एक ये मीटिंग जो हो रही है मोदी जी से, क्योंकि एक सेंसिटिव मामला है, क्योंकि इसके पीछे खालिस्तानी एंगल भी सामने आया था और किस तरह से जो पन्नू था उसका एक तार जुड़ा हुआ आया था, जिसने 2.5 करोड़ रुपया केवल झंडे तिरंगे का अपमान करने वाले को देने की घोषणा की थी। और उसके बाद आया कि इस तरह से विदेशों में बैठे हुए लोग इस आंदोलन को फंडिंग कर रहे हैं। और अब जबकि अफगानिस्तान में एक घटना हुई है, वहां तालिबानियों ने कब्जा किया है, उसके बाद पूरे देश में और दुनिया में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि क्या इस तरह से आतंकवादियों को और बल मिलेगा, क्या इस तरह से आतंकवादी अब एक एक करके कई देशों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्या इससे आतंकवादियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा कि हम चाहें तो कहीं भी कब्जा कर सकते हैं। और इस बात को भी आगे चढ़ के बढ़ाया जा रहा है कि हमने अमेरिका को हरा दिया। हालांकि ये अमेरिका से युद्ध नहीं था, अमेरिका से युद्ध के सामने कोई अफगानिस्तान जैसा देश टिक नहीं सकता, लेकिन इसको इसी तरह प्रस्तुत किया जा रहा है कि एक धर्म विशेष के लोग जो शरिया का कानून लागू करना चाहते थे, उन्होंने अमेरिका के सैनिकों को भी भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ये एक बहुत बड़ा नाटक था, लेकिन इस तरह से बहुत सारे देशों के लोग आतंकवादी गतिविधियों में आईएस के साथ मिल रहे हैं और अब उनको लगता है कि इस तरह से हम हिंसा करेंगे
बम ब्लास्ट करेंगे, गोलियां चलाएंगे तो हम भी मुजाहिद कहलाएंगे। और इसमें पाकिस्तान की जो आतंकी संगठन है वो भी ताल में ताल मिला रहे हैं। और ऐसी इनपुट मिली थी पिछले दिनों, जिसमें कि आपको बताएं आईजी जम्मू कश्मीर हैं, उन्होंने भी कहा, और अजीत डोभाल जो एनएस से हैं उन्होंने भी ये बयान दिया, और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक मीटिंग करी थी, उन्होंने भी ये बात बोली कि एक हमारे देश के पास ये इनपुट मिली है कि तालिबानी जो आतंकवादी हैं उनसे संपर्क में है पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन, और पाकिस्तान की सरकार पीछे से सपोर्ट कर रही है और वो चाहती है कि कश्मीर में डिस्टरबेंस पैदा करें। जैसे आतंकवादी घटना पहले होती थी उसी तरह आतंकवादी घटनाएं हों, ताकि वहां आराम से चुनाव ना हो सके या चुनाव हो ही ना सकें। तो एक गंभीर मुद्दा है, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए गंभीर मुद्दा है। ऐसे में जब पाकिस्तान की सरकार, चीन और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और आईएसआईएस ये मिल जाएं तो ये बहुत भयंकर कॉकटेल तैयार होता है। और इस तरह का आतंकवाद भारत के लिए वाकई चिंता की बात है। और इसलिए कोई बड़ा कदम उठाना हो सकता है, जैसे जहां इनके बेस कैंप पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार ने ही किया था, हो सकता है एक और सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह के करने की आवश्यकता हो, तो उसको लेकर यह कोई मीटिंग में निर्णय हो कि कश्मीर को सुरक्षित करने के लिए हो सकता है पाकिस्तान में घुसकर कुछ ऑपरेशन करना पड़े। गिलगिट बल्किस्तान को लेकर भी एक बात आई थी पिछले दिनों, जिस तरह से तहरीके तालिबान ने घोषणा करी थी और तहरीके तालिबान के आतंकवादियों ने चीन के इंजीनियरों को मारा था गिलगिट बल्किस्तान में, और पाकिस्तान की सेना के लोगों को मारा था, और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि गिलगिट बल्किस्तान में हम ना तो चीन को सहन करेंगे ना पाकिस्तान की सेना को करेंगे। और उसमें एक आज़ादी की बात उठी थी। आज़ादी किसके सपोर्ट से? मोदी जी के सपोर्ट से। गिलगिट बल्किस्तान के लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार की, मोदी जी की सपोर्ट से उनको आज़ादी मिले। तो हो सकता है कोई इस तरह का भारत ऑपरेशन करने की सोच रहा हो कि एक देश तालिबानियों के जरिए अगर सत्ता सौंपने का काम अमेरिका कर सकता है और बाकी दुनिया के देश उसको लेकर मौन है इस समय, मतलब उसको कोई गलत बोल ही नहीं रहा। मान्यता देने के लिए हमारे देश का जो विपक्ष है वो भी मोदी सरकार को बोल रहे हैं, मानता दो इनको, तालिबानियों को मानता दो, अरे सत्ता ही तो चला रहे हैं, आतंकवादी मत बोलिए, लड़ाके हैं, इस तरह के शब्द देश का विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है। तो हो सकता है मोदी जी के माइंड में इस समय आया हो कि जब ये देश का विपक्ष आतंकवादियों को लड़ाके बताकर उनको राजनीतिक दल की तरह मान्यता देने की बात कर रहा है, ऐसे में क्यों ना गिलगिट बल्किस्तान को आजाद करा दिया जाए, पीओके पे वापस कब्जा कर लिया जाए, और फिर भारत भी ये बात करेगा कि भाई ये तो हमारा भाग था, ये तो पीओके, इस पे हमने अगर कब्जा किया है तो ये तो अपनी जमीन वापस ली है। तब देखते हैं देश का विपक्ष क्या बोलेगा। और इसलिए एक माना जा रहा है कि इस योजना को भी अंजाम देने के लिए हो सकता है दोनों नेताओं की मीटिंग हुई हो, क्योंकि यह भी एक गंभीर मसला है, आतंकवाद भी एक गंभीर मसला है, और पूरी दुनिया इन तालिबानी आतंकवादियों से चिंतित है, क्योंकि इनके पास पहले तो केवल AK-47, AK-56 छोटे मोटे जीप गाड़ियां होती थी। आज की डेट में अमेरिका की वजह से लगभग 50 अरब डॉलर के इनके पास साजो सामान है, जिसके अंदर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन, और इनके पास बख्तरबंद गाड़ियां और असाल्ट राइफल जैसी खतरनाक राइफलें भी हैं। तो अब यह सवाल उठ रहा है कि इतना असला जब इनके पास हो गया है तो निश्चित रूप से किसी भी एक देश पे चढ़ाई कर देंगे। हालांकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान पड़ता है, तो वो एक बफर देश है, दोनों तरफ से दबा हुआ। लेकिन अगर अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने पाकिस्तान पर हमला करने की शुरुआत की तो वो भारत के लिए एक अच्छा मौका होगा कि भारत भी उसी समय में गिलगिट बल्किस्तान को आजाद करा सकता है और पीओके को वापस भी ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान दो मोर्चों पर लड़ाई नहीं कर सकता। वो एक मोर्चे पे भी भारत के आगे नहीं टिक सकता, लेकिन अगर उसे दो मोर्चों पे लड़ना पड़ गया चीन के कहने से, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के पास जो भारत की कब्जाई हुई जमीन है वो पीओके
हमारे पास वापस आने के लिए सबसे बढ़िया समय होगा कि जब अफगानिस्तान की तरफ से आतंकवादी हो या आईएसआईएस हो वो पाकिस्तान पे हमला करें। हालांकि पाकिस्तान पे हमला आईएसआईएस नहीं करेगा, लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबानी हैं वो अब देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि जिस तरह से युद्ध चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, पंजशीरा में जो लड़ाई चल रही है आपस में, और उसमें अभी फिलहाल ही में जो बम विस्फोट हुआ काबुल एयरपोर्ट पर, जिसमें 150 से ऊपर मारे गए लोग, और उसमें उन्होंने घोषणा की कि हमारी लड़ाई तालिबान से है। तो तालिबान से लड़ाई है और आईएसआईएस का मुख्यालय है जिसने काबुल एयरपोर्ट पर बम विस्फोट किए, जिसकी वजह से तालिबानी मारे गए, उसका जो मुख्यालय है वो पाकिस्तान में है। तो अगर आईएसआईएस को खत्म करना है तालिबानियों को, तो निश्चित रूप से उसके लिए पाकिस्तान पर अटैक करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर ऐसे में तालिबानियों के पास जो पावर आई है उसका इस्तेमाल वो आईएसआईएस के अड्डों को खत्म करने के लिए करता है, तो जो उसे खुद करना पड़ेगा, और उसके लिए उसको पाकिस्तान पर हमला करना पड़ेगा। यदि ऐसा हुआ कि तालमेल के साथ ये काम हो गया, जो कि उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि हमारे पास एनएसए जो आज की डेट में है वो हमारे देश का एक बहुत कीमती बेशकीमती हीरा है जिसका नाम है अजीत डोभाल। उनके रहते ये उम्मीद की जा रही है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि उधर से तालिबानी अटैक करें आईएसआईएस के खात्मे के लिए पाकिस्तान के मुख्यालय पर या पाकिस्तान के बॉर्डर पर, और इधर से फिर भारत करे तो अपनी जमीन वापस ले सकता है। इससे बेस्ट जगह हो नहीं सकती। और चीन जो कि बीच में उकसाने का काम कर रहा था, अभी आपको बताएं, क्योंकि यूएनएससी की अध्यक्षता इस टाइम भारत कर रहा है, और उस भारत के करने के कारण चीन को इस तालिबान से अलग थलग रखा गया है, और इसलिए वो अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उसकी मंशा थी कि ये जो तालिबानी है इनका उपयोग वो भारत को परेशान करने के लिए करेगा। लेकिन हमारे एनएसए के अजीत डोभाल जी के होते, विदेश नीति और कूटनीति मोदी जी के होते, उसके मंसूबे पर पानी फिर गया है। निश्चित रूप से कोई बड़ा घटना अभी अगले कुछ दिनों में हो सकती है, जिसके बारे में ये दोनों नेता अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रणा कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ देश हित में ही एक फैसला होने वाला है, जिसका परिणाम अगले कुछ घंटों में देखने को मिल सकता है। वंदे मातरम।